दांडी यात्रा, सत्याग्रह और महात्मा गांधी, इन तीनों शब्दों को यदि याद किया जाए तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के करीब खाराखेत गांव में खाराखेत नदी से नमक सत्याग्रह के लिए नमक बनाने वाले उत्तराखंड के वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं गांधीवाद के पुरोधा सत्याग्रही खड़क सिंह बिष्ट, उनके उस जगह को आज वीर गोरखा वेब टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास है। ये झाझरा आप देख सकते हैं, झाझरा रेंज में पड़ने वाला महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह आंदोलन स्मारक स्थल। इसका सौंदर्यीकरण किया गया था वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2016-17 के दरमियान, लेकिन आज ये जर्जर अवस्था में है। आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी अवस्था है बेहद क्षीण हो चुकी है। मौसम की मार हो या प्रशासन की एक मूकदर्शिता, उनकी लापरवाही, आप देख सकते हैं जिस तरह से इसको संरक्षित किया जाना चाहिए था उस दिशा में काम नहीं हुआ। महात्मा गांधी को भले ही याद किया जाता है कि किसी भी तरह से उनको हम याद करें, लेकिन उनके साथ जो उनके सहयोगी थे, जो महान दांडी नमक यात्रा में उनके साथ सहभागी के रूप में शामिल थे, उनके याद में, उनके स्मारक के रूप में महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह आंदोलन स्मारक स्थल की हालत दयनीय अवस्था में पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं, हम लोग अब ये स्थिति देखते हैं। एक ऐसी विशेष नदी है यहाँ पे जहाँ पे खारा पानी पाया जाता है। यहाँ पे आप हालत देख सकते हैं, घने जंगलों के बीच, सुरम्य पहाड़ियों के बीच महान आंदोलनकारी खड़क बहादुर बिष्ट, उत्तराखंड के लाल, गोरखाली समाज के गौरव और भारत के एक महान आंदोलनकारी, लेकिन उनके जिस तरह से हम आपको दिखा सकते हैं कि जो एक उनकी याद में देहरादून से जो नमक एक कानून के खिलाफ दांडी नमक जो मार्च किया गया था, उस सत्याग्रह में जो शामिल हुए थे उनमें देहरादून के खड़क बहादुर बिष्ट भी शामिल थे। कुछ एक लोग, चंद लोग जो महात्मा गांधी जी के साथ कदम ताल करते हुए इस पूरे सत्याग्रह में साथ थे। आज ये देख सकते हैं कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह को किस तरह से यहाँ पे नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस क्षेत्र को बहुत ही बेहतर बनाया जा सकता है पर्यटन की दृष्टि से। यहाँ पे आने के लिए जो मार्ग है वह भी बेहद जीर्ण अवस्था में है, और यहाँ तक कि बहुत बिरले लोग जो बिल्कुल एक आगाध श्रद्धा रखते हैं वह ही इस मार्ग से आ पाते हैं, क्योंकि कोई भी अगर आना चाहेगा तो इस दुभर स्थिति वाले क्षेत्र में आना कैसे चाहेगा। कम से कम आने जाने की एक सुविधा होनी चाहिए। एक तीर्थ के रूप में इसको विकसित किया जाना चाहिए। गांधीवाद जो विचारधारा है, उस विचारधारा के प्रणेता जो लोग हैं उनको कम से कम एक श्रद्धांजलि के रूप में तो याद किया जाना चाहिए। अब क्या कहें कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सड़कें, मेरे को भी खुद बहुत संभल के चलना पड़ रहा है। जिस तरह के यहाँ पे हालात है, हालात सही नहीं है। इस चीज़ को संरक्षित करने की आवश्यकता है। आज इस जगह मेरे घर से चूँकि थोड़ी ही दूर पे है ये, तो यहाँ पर कुछ गोरखाली समाज सेवी लोग, कुछ संघ संस्था के लोग जुटे हैं जो यहाँ पर आकर इस जगह को देख रहे हैं। साथ ही साथ इस जगह को देखने के साथ साथ वहाँ पे श्रद्धांजलि भी, जो उनको एक स्मारक है यहाँ पे, वह हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, वहाँ पे भी देने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह के लापरवाही के दृश्य आपको दिख जाएंगे। ये गोरखाली समाज के कुछ लोग हैं जो इस तरफ जा रहे हैं। देखते हैं कि यह जो खाराखेत गांव में खाराखेत क्षेत्र है उसकी हालत क्या है। कुछ लोग गोरखाली समाज के संघ संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं। आप देख सकते हैं संख्या में भले कम हो, लेकिन अपने जो गौरव है उनको
याद करते हुए इस जगह पर नियमित रूप से आते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ समाज सेवी कमला थापा जी भी है। नमस्कार जी जी, कमला थापा जी, ऐसे जगह पे आप आए हो, चूंकि आपके साथ मैं भी था, जी। इतनी लापरवाही है प्रशासन की, साथ ही साथ इस जो लापरवाही को कोई उठाता भी नहीं, कोई आवाज, भले गोरखाली समाज हो या अन्य प्रबुद्ध लोग, क्या लगता है आपको? ये तो अब क्या कह सकते हैं हम, ये पवित्र जगह है जहाँ हमारे महात्मा गांधी जी और हमारे जो समुदाय के खड़क सिंह बिष्ट जी ने नमक दांडी के लिए वो किया था आंदोलन। तो ये जगह के लिए थोड़ा सा हम लोग अभी आए हैं और लोगों को बताएंगे, यहाँ के विधायक जी से भी मिलेंगे। और यहाँ की तो हालत अभी बहुत दयनीय है क्योंकि यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम विधायक से मिलके इस जगह के लिए थोड़ा सा हम वो करेंगे कि इस जगह को पर्यटक स्थल में बनाए, ताकि लोग आए और देखें हमारे महात्मा गांधी जी और खड़क सिंह बिष्ट जी ने इस जगह में नमक दांडी का यात्रा किया था। आप देख सकते हैं कि ये स्मारक के रूप में चिन्हित करके यहाँ पे एक स्मारक बनाया गया है। ये पूरा आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक तरह से सुरम्य वादियों से घिरा हुआ यह स्थल। यहाँ पे हम आपको वह स्थान भी दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ से नमक बनाया गया था। बहादुर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड की जय, जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। चूँकि लंबे समय बाद वापसी कर रहा हूँ गोरखा समाज की कुछ अनछुए कहानियों को आप तक लेके आने में, आप देख सकते हैं कि एक संघ संस्था, एक टीम के रूप में भारतीय गोरखाली समाज के गौरव, भारत देश के एक अनकही जिनकी चीज़ें हैं, योगदान है,
ऐसे आंदोलनकारी जो सत्याग्रह से जुड़े हुए महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा के अग्रिम पंक्ति में रहने वाले खड़क बहादुर सिंह बिष्ट जी की, साथ ही साथ हम जिस जगह खड़े हैं ये खारा खेत का क्षेत्र है। आप देख सकते हैं यह स्मारक है और इस स्मारक में आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि यह जनपद देहरादून में 1930 में नमक सत्याग्रह जब श्री वीर खड़ग बहादुर सिंह जी के नाम पे एक यहाँ से जत्था निकला था, उनमें कौन कौन लोग शामिल थे उस चीज़ को याद करते हुए, यहाँ पे महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह को याद करते हुए जिस तरह से यह एक स्मारक बनाया गया, बहुत अच्छा काम किया। जितनी उसकी तारीफ की जाए बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस स्मारक का देखभाल और इसका रख रखाव सही ढंग से न होने के कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में लगभग पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये जो बनाया गया था, ये डिज़ाइन बहुत शानदार है, देखने में आपको बहुत खूबसूरत लगेगा, लेकिन सही तरह से देखभाल न होने के कारण आज यह एक तरह से चरमराता हुआ स्मारक बनता जा रहा है। आप देख सकते हैं साथ ही साथ यह पूरा क्षेत्र है, इसको काफ़ी अच्छी तरह से संरक्षित करने के लिए काम किया गया, बहुत अच्छा काम किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये एक नदी है, एक छोटी सी नदी कहना तो सही नहीं, उप नदी है, और सबसे बड़ी खासियत यहाँ की यह कि यहाँ का पानी खारा है। आमतौर पे नदी का पानी खारा नहीं होता, यहाँ पे खारा है। शायद यही कारण था कि इस जगह में नमक बनाने का काम किया गया। और आप देख सकते हैं कि जगह बहुत प्यारी है, जिस तरह से इसको डेवलप किया जा सकता है वैसा काम किया जाना चाहिए। कहीं भारतीय गोरखा समाज से जुड़ी हुई एक शख्सियत भले गांधी जी के साथ हो, इसीलिए इस जगह को गांधी के नाम पे तो बना लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ को निरंतर रूप से प्रभावी रूप से जनमानस तक पहुंचा जाए, इस चीज़ के लिए काम छोड़ दिया गया। यहाँ आकर स्पष्ट रूप से समझ आता है काफ़ी अच्छी तरह से काम है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया है प्रशासन ने, लेकिन उस काम को सही दिशा में सही तरह से रख पाने में नाकाम रही है पूरी तरह से यहाँ की प्रशासन। जिस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है, कुछ एक गिनती के लोग यहाँ पे आते हैं, अपने जो गौरव है उनको सलाम करते हुए, इस माटी इस भूमि के लिए जिन्होंने आंदोलन किया, देश को आज़ाद कराने स्वतंत्रता दिलवाने के लिए काम किया, कुछ चंद लोग ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आके नमन करते हैं। आखिर यह क्यों? साथ ही साथ मैं भारतीय गोरखाली समाज के लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह से यह स्मारक एक बहुत बड़ा तीर्थ हमारे लिए बन सकता है, क्यों ना देहरादून आने वाले बहुत सारे जो गोरखाली समाज है, जो गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, वह भी यहाँ आकर इस चीज़ को नमन करें और इस जगह आए। जब तक आप इस जगह में नहीं पहुँचेंगे तब तक इस चीज़ का एहसास आपके मन में उतना नहीं रहेगा जितना होना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा कि साल 1930 में लगभग इस जगह की प्रमाणिकता आप चारों तरफ देख सकते हैं। बहुत ही शानदार एक खुली वादियाँ, एक तरफ जंगल है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काम काफ़ी किया गया है, लेकिन न लोग आते हैं यहाँ पे, न अपने वीरों को याद करते हैं। देश को आज़ादी दिलाने के लिए जिन वीरों ने काम किया था, उन वीरों को कहीं ना कहीं इस स्मारक में आकर देखने के लिए कम से कम एक कोशिश होनी चाहिए, ताकि लगे उनका योगदान यूं ही व्यर्थ नहीं गया है। ये देख सकते हैं आप जो यहाँ पे कुछ गोरखाली समाज सेवी आए हैं, वह इस खाराखेत नदी की तरफ भी अग्रसर है जाकर देखने के लिए कि आखिरकार किस तरह यहाँ पे नमक बनाया जाता था। अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है कि मीठे पानी के नदी में कहीं ना कहीं यह खारापन आप देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी भौगोलिक परिस्थिति है, पानी हालांकि बेहद कम है, लेकिन आप नदी के पानी को देखकर स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि किस तरह का पानी होगा। यहाँ पे ये खारा पानी का है, ये जिस तरह से आप देख सकते हैं, खारा खेत का खारा पानी, ये सारी चीज़ है। और
ये देखिए, ये नमक युक्त पानी, ये नमक युक्त पानी है। संभवतः यहाँ पे जिस तरह से चूना मट्टी काफ़ी प्रचुर मात्रा में है, शायद उसके कारण यहाँ पे हो सकता है पानी यहाँ पे काफ़ी, अगर देखा जाए इस ही जगह पर नमक निकाला गया, नमक सत्याग्रह की बीज यहाँ पे बोई गई। आप देख सकते हैं यहाँ जंगली जानवर के भी पदचिन्ह काफ़ी मिल जाएंगे, क्योंकि एक घने जंगल के बीच में यहाँ पे है। नदी लगभग सूख चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जितना है पानी, यह ठोस एकदम खारा पानी है। और इस खारे पानी को देखकर ही, इसके गुण को देखकर ही यहाँ पे एक तरह का खारा खेत नाम दिया गया। गांधी जी और गोरखाली समाज के बीच में तारतम्य जोड़ने वाली इस खबर को लाने की पीछे वजह यह है कि देखिए, इस पावन जगह और इस ऐतिहासिक जगह को हम लोग ही याद नहीं करते। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसी जगह को हम संरक्षित करें, कम से कम अपने जो भविष्य के बच्चे हैं, हमारे आने वाले पीढ़ी है, उनको बताएं कि हमारे जो पूर्वज, हमारे जो दिग्गज समाज के रहे हैं, इस माटी के रहे हैं, उन्होंने ऐसे छोटे से स्थान में भी आकर दांडी का जो नमक सत्याग्रह था उसमें एक अग्रिम और एक अहम भूमिका का निर्वहन किया। एक अद्भुत जगह आकर वाकई मेरे को भी एक अद्भुत अनुभव हो रहा है। निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यह एक पावन जगह है, एक अलग ही किस्म की एक शांति का भाव है। और साथ ही साथ इस तरह के अगर आप प्रकृति के चमत्कार देखना चाहें तो एक यह उपनदी है जो जाके आगे एक नून नदी में मिलती है। और इस पूरी उपनदी, जो छोटी सी उपनदी है, लेकिन यहाँ पे पानी खारा, एकदम खारा और पत्थरों के अंदर से रिसता हुआ आता है। बेहतरीन जगह। मैं तो अपील करूंगा कि जो भी गोरखाली समाज के लोग हैं और जो उत्तराखंड के लोग हैं और जो भारत भूमि को प्यार करने वाले लोग हैं, इस जगह आए और इस जगह का अनुभव लें।
कमला जी, आप यहाँ पे आए हो, क्या उद्देश्य है आपका कि गोरखा समाज की किस धरोहर के रूप में आप यहाँ देखते हो, और आपके आने का पीछे यहाँ पे मकसद क्या है? जी नमस्कार। आज हम लोग ये खारा खेत में आए हुए हैं, जिसमें हमारे खड़क सिंह बिष्ट जी ने नमक दांडी यात्रा किया था गांधी जी के साथ मिलकर। एक हमारा ये गोरखली समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है देश आज़ादी में। गांधी जी के साथ मिलकर उन्होंने यहाँ नमक दांडी के लिए वो किया था। तो हमारे गोरखाओं का एक धरोहर है ये, तो इस चीज़ को हमें लोगों को बताना चाहिए। और हमारे गोरखाली लोगों ने देश आज़ादी के टाइम में बहुत सा अपना योगदान दिया है, इस योगदान को नहीं भूलना चाहिए और सभी लोगों को बताना चाहिए। खड़क बहादुर बिष्ट जो है हमारे गोरखाली समुदाय से थे। ऐसा नहीं है, देश आज़ादी करने के लिए हमारे गोरखाओं ने भी बहुत अपनी कुर्बानी दी है। आज उस कुर्बानी को भुलाया जा रहा है, तो हम उत्तराखंड सरकार से यही कहेंगे कि हमारे गोरखा समुदाय को कहीं ना कहीं हमें उस नज़र से देखते हैं, तो हमारे समुदाय को आगे बढ़ना चाहिए। और हमारे समुदाय के जितने भी गोरखा समुदाय हैं सब आगे आगे इनका सम्मान करना चाहिए, इस धरोहर का रक्षा करना चाहिए, इसे एक पवित्र स्थल बनाकर इस जगह को सभी को प्रचार प्रसार करना चाहिए। और हम मुख्यमंत्री जी से भी ये कहना चाहते हैं कि ये जो खारा पानी है नमक दांडी, तो इसको भी एक पर्यटक स्थल के उसमें रूप में मनाया जाए। और आज हमारे गोरखाओं में यही वो विषम परिस्थिति है, क्योंकि हमें अपना परिचय खुद ही देना पड़ता है। अभी जो सिक्किम का मामला चल रहा है, जैसे हमें बाहर के लोग विदेशी बताया जा रहा है, तो हम लोग यही देहरादून उत्तराखंड में ये चाहते हैं कि हमें भी बाहर के लोग ना बताया जाए। हम उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड के वासी हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बहुत योगदान दिया है उत्तराखंड बनाने के लिए। धन्यवाद। जी जी, नारी शक्ति के बीच में हमारे एक भाई साहब भी है। भाई साहब, आपका नाम, परिचय और यहाँ पे आप आए क्या क्या समझ के आए, क्या उद्देश्य था आपका आने के पीछे, और यहाँ पे आके क्या लगा आपको? नमस्कार जी, मेरा नाम लक्ष्मण लामा है और मैं नेपाली भाषा समिति का अकाउंटेंट भी हूँ। और साथ ही मैं अब कमला जी का बहुत ही मैं आभारी हूँ, जो कि मुझे यहाँ पर उन्होंने बुलाया। साथ ही मुझे पता लगा कि यहाँ पर हमारे जो श्री खड़क बहादुर बिष्ट जी हैं, उनके नाम के यहाँ पर मेमोरियल है, जो कि गांधी जी के समय में उन्होंने नमक यात्रा, दांडी यात्रा की थी। तो उसको देखते हुए हमें गर्व महसूस होता है। साथ ही ये चाहता हूँ कि इस चीज़ को और उजागर किया जाए और बताया जाए हमारे लोगों के बीच में, और साथ ही जाके बताया जाए कि यहाँ पर भी ऐसा है, यहाँ मेमोरियल है, जिन्होंने इस कार्य को बहुत बड़ा गठन दिया है। साथ ही थैंक यू, धन्यवाद। जी जी, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप काफ़ी पुराने और सक्रिय समाज सेवी है देहरादून में। आपको क्या लगता है कि हमारे जो नए जो बच्चे हैं उनको इस जगह से कैसे जोड़ सकते हैं? मैं पुष्पा छेत्री हूँ, मैं सोशल वर्कर भी हूँ और मैं काफ़ी समय से काम करी हूँ समाज के उसमें। और मैं पहले दांडी यात्रा भी यहाँ कर चुकी हूँ राजीव गांधी के टाइम में, बरमदत्त के टाइम में। और उस समय मैंने देखा था, और उस समय और अभी में देखने में काफ़ी फ़र्क है। उस समय काफ़ी नमक बाहर आता था, तो हमें मालूम होता था कि ये नमक पानी है क्या है। तो यहाँ गांधी जी ने पहले आंदोलन किया था, तो नमक यात्रा किया था उन्होंने। तो उसमें हमारे खड़क बहादुर बिष्ट जी थे, तो वो हमारे नेहरू ग्राम के ही हैं, मैं वहाँ से हूँ, बिलोंग करती हूँ। तो उन्होंने यहाँ काफ़ी लोगों को लाकर, गोरखालियों को काफ़ी संख्या में गोरखालियों को जमा करके वो लेके आए थे, दांडी यात्रा किया था उन्होंने। और उसके साथ ही हम चाहते हैं कि हमारे गोरखाओं का जो भी भविष्य है बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है, और बच्चे हमारे जो है उनको मालूम ही नहीं है कि हमारा जो पूर्वजों ने छोड़ रखा है। जैसे हमारे गोरखाली सुधार सभा है, वो भी हमें पूर्वजों ने दिया हुआ है, तो इसलिए हमारी पहचान है यहाँ पे। और हमारे बच्चों को ये आज तक मालूम नहीं कि गोरखाली सुधार सभा के सिवा हमारे पास क्या है। और उसी मुताबिक अभी जो हम दुर्गामल में भी हमने टिकट के लिए किया था, और उसके लिए वो सफल हुए। हमारा टिकट अभी दुर्गामल के नाम से हमारा टिकट भी जारी हुआ है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ खारा खेत में आए हुए आज कि हमने देखा है यहाँ तो बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। इसके विषय में किसी ने ध्यान नहीं दिया, हमारे गोरखा समाज को भी नहीं मालूम कि हमारे बच्चों को हम किस तरह अपना चिन्ह दिखाएं। तो हम ये चाहते हैं कि अपने बच्चों को कभी यहाँ पे लेके आएँ, और अपने बच्चों को भी एक स्थल के रूप में, स्वच्छ स्थल, एक हमारे जो पवित्र स्थल है उसके रूप में हम यहाँ बनाएं।
और ताकि जो हमारे गोरखाली हैं जो अपने यहाँ छोटे छोटे मेला भी लगाएं और यहाँ बच्चों को भी सिखाएं कि हमारे जो पूर्वजों ने हमारे लिए चिन्ह दिया है कि हम यहाँ भारतवर्ष में अभी से नहीं है, हम नए नहीं हैं यहाँ पे, हम पूर्वजों ने हमें दे रखा। हमारे बहुत पूर्वज जो हमारे 7-8 पीढ़ी जो पहले से बैठे हुए हैं उन्होंने बहुत कार्य किया है देश के लिए, भारतवर्ष के लिए बहुत कार्य किया है। जो हमें विदेशी समझते हैं वो बिल्कुल गलत है, हम नहीं मानते हम विदेशी हैं। हमने यहाँ बहुत योगदान दिया है, फौज से लेकर हमने आंदोलनकारियों में भी हमने बहुत हिस्सा लिया है। और उसको देखते हुए हमें बच्चों को एक हमें किताब में भी उनके किताबों में भी उनको एक शिक्षा के रूप में हमें देना चाहिए। इनके नाम से भी खड़ग बहादुर बिष्ट के नाम से भी एक किताब में छपनी चाहिए, क्योंकि हमारे नेहरू ग्राम में हमारे जो भाई हैं हमारे भाइयों ने भी उनके नाम से फुटबॉल टीम बना रखा है। उनके नाम से अभी फुटबॉल चल रहा है, वो काफ़ी समय से फुटबॉल टीम वहाँ पे कंपटीशन चलता रहता है, और सभी ने सुना होगा। तो बस इतना ना कहते हुए मैं बच्चों के भविष्य के लिए बात करना चाहती हूँ कि बच्चों के भविष्य के लिए हमें ये खारा खेत हमें एक बार दिखाना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या छोड़ रखा है। यहाँ पे आपको आकर कैसा लगा? हमें अच्छा लगा और कमला थापा ने हमें बुलाया, हम पहली बार आए हैं और हम इनके साथ हैं। अच्छा, इस पावन जगह आकर सभी लोग ने एक अच्छा कार्य किया, यहाँ पे आके अपने पूर्वजों को और जो महान गौरव है उनको याद करना अपने आप में उनको सही मायनों में सच्ची श्रद्धांजलि है। आप देख रहे हैं वीर गोरखा वेब टीवी।